कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपना चैनल केमिस्ट्री बाई वरुण सर। केमिस्ट्री बाई वरुण सर पे आज हम लोग क्लास 11th CBSE एंड AP बोर्ड की फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ रहे हैं और जिसके आज हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज लगाएंगे। बाकी पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कितने टाइप के सेट होते हैं वो पढ़े थे, वो दोनों मेथड कैसे होते हैं ये पढ़ा गया था। आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है लेट A इक्वल्स टू समथिंग टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब कि कोई सेट है, ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए कुछ ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा सिंबल अप्लाई होगा। हम लिख दे रहे हैं और आप लोगों को इसका हम आंसर बताते हैं। हमारे क्वेश्चंस लेट एक कोई सेट है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको हम बोलेंगे बिलोंग या बिलोंग नहीं इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब ये जो हमारा खाली स्थान है बच्चे, इसमें से कौन सा सिंबल लगेगा जिससे ये सेट इसको फॉलो करेगा, सही होगा। मतलब कि मान लेते हैं अगर 5 हमारे पास है और ये ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिलोंग करेगा तो हम लोग ये साइन लगाएंगे, बिलोंग नहीं करेगा तो ये साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चे। तब देखिए 8 है, 8 डॉट डॉट ए है, 0 डॉट डॉट ए, 4 डॉट डॉट ए, 2 डॉट डॉट ए और 10 डॉट डॉट ए। हमारे पास सेट क्या बच्चे, देखिए एक सेट है कोई, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 है कोई सेट ए में। और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि 5 जो है ए में है या नहीं है, यानी 5 जो ए में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है ना, जो बिलोंग करेगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये साइन लगा देंगे। रेड मार्कर से हम लगाते हैं इसमें। देखिए बच्चे 5 बिलोंग करेगा ना, तो जो बिलोंग करेगा हम लोग एप्सिलॉन वाला साइन लगा देंगे, ये बिलोंग कर रहा है। अब चलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड है 8 यानी 8 इसमें है, 6 तक हमारे इसमें है डिजिट, लेकिन 8 नहीं है। अब 8 नहीं तो बिलोंग वाला साइन को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो डज नॉट बिलोंग, 8 डज नॉट बिलोंग सेट ए। एक सेट ए में जो 8 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। अब 0 आइए, 0 हमारे पास इसमें है, 1 से स्टार्ट है, 0 तो है नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग सेट ए, तो 0 भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। आए बच्चे समझ में। 4 आई चलते हैं, 4 इसमें है, 1 2 3 4, हाँ 4 है, जब 4 है तो 4 इसमें बिलोंग करेगा। सॉरी गलती टाइप हो गई, 4 इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चे। चलिए 5 वाले में आते हैं। 2a, 2 सेट ए में है, देखिए यहाँ पे है 2 ए में है, यानी 2 भी बिलोंग इसमें करेगा, यानी 2 बिलोंग्स टू ए और 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए यानी इसके 6 जो एक क्वेश्चन एक में जो 6 पार्ट थे, 6 का फर्स्ट बिलोंग करेगा, सेकंड बिलोंग नहीं करेगा, थर्ड बिलोंग नहीं करेगा, फोर्थ बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी बिलोंग करेगा, 5 बिलोंग करेगा और 6 बिलोंग नहीं करेगा। ये हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट है बच्चा। ये तो मतलब हमारे 1.1 है, 1.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक और था जिसके आप लोग सिंपली तरीके से कर सकते थे कि कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा, उसको बताना था, तो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट वाला नहीं किया हमने इसलिए क्योंकि वो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। ठीक है। चलिए आप लोग इसको लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ये है। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं, करना क्या है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमको नीचे दिए गए सेट हैं उनको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। फर्स्ट है ए यक्स सच दैट यक्स इन एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू यक्स एंड यक्स इज लेस देन 7। यानी हमारे पास कोई यक्स है, इंटीजर है, जो यक्स एक्स से क्या है -3, जो एक्स से छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है, और जो यक्स होगा वो 7 से छोटा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है बच्चे। सेकंड है कि बी जो एक सेट कोई बी है, बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब कोई हमारा एक सेट बी है जिसमें यक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से नीचे का वो नेचुरल नंबर है।
लेस देन 6 यानी 6 से कम होगा, 1 2 3 4 5 6 से कम होगा नेचुरल नंबर में। सी है x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit in 8। फोर्थ है डी कोई सेट है जो x such that x is a प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है बीच डिवाइजर ऑफ 60 से क्या डिवाइजर, ठीक है बच्चे इसको देखते हैं। फोर्थ 5 क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री लेटर का हमको सेट दिखाना है, उसको किस रोस्टर फॉर्म में, चलिए भी सही है। और 6 है एफ इक्वल टू, एफ को एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। चलिए ये हमारे 7 क्वेश्चन है बच्चे, इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमको राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा एक एक का, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, अच्छा इसको बुक करो कि ए कोई सेट है इक्वल टू x दैट इज एन इंटीजर, वो इंटीजर है, एंड -3 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7, मतलब x से जो -3 है वो x से छोटा भी हो बराबर भी हो सकता है, और 7 से छोटा होगा, यानी -3 x से छोटा भी होगा बराबर भी हो सकता है, और 7 से x जो है 7 से छोटा होगा। इस टाइप से हमको एक सेट बनाना जो है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, नॉट ए बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मुझे बनाना है बच्चे। तो a इक्वल्स टू तो -3 -2 -1, और एक और चीज याद है बच्चे आपको, हम लोग कामा देख लिखते हैं, याद है कल का, अरे गुड, तो कामा मामा को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए a इक्वल टू -3 -2 -1 0, कहाँ तक ले जाएंगे, 7 से छोटा है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 5 और ये 6 बच्चे। देखिए तो ये इधर हमारा मतलब कि 0 1 2 3 4 ये सब इसमें आ जाएंगे, से यहाँ तक आ जाएंगे, 7 से छोटा मुझे लेना है तो 0 1 2 3 4 सब इसमें आ जाएंगे बच्चे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है। थर्ड का फर्स्ट का आंसर सेकंड का हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। इसी का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है बी सेट बी इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमारा कोई नेचुरल नंबर, कोई सेट बी है जो नेचुरल नंबर होगा, और लेकिन क्या होगा वो 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा होगा तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 से छोटा होगा नेचुरल नंबर, तो 1। एक और चीज इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना है बच्चे, 6 नहीं लिखना, 6 से छोटा, लेस देन 6 है तो 6 से छोटा, आया समझ में। ये होगा थर्ड के सेकेंड पार्ट का आंसर, लिख लीजिए इसको भी। देखिए बच्चे x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब इसमें ये करना है कि हमें नेचुरल नंबर के डिजिट लेने हैं, और वही डिजिट लेंगे जिन्हें ऐड करने पे क्या आ जाए, हमारा 8 आए। दो ऐसे डिजिट का हम एक सेंटेंस बनाएंगे, दो डिजिट लेंगे जिन एक साथ लेंगे, और जिनको हम लोग जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। वो डिजिट कुछ भी हो, लेकिन अगर उन दोनों डिजिट को हम लोग जोड़े तो उनकी सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जिसे 17। जिसे हम मान फॉर एग्जाम्पल में रेड मार्कर यूज करते हैं, दिखना चाहिए इसमें ना आप लोग, रेड मान लीजिए हम 7, अच्छा ये तो चल ही नहीं रहा है, चलिए इसकी इंक खत्म हो गई है तो इसको हम लोग एक साइड लगा देते हैं, यही यूज करते हैं फिलहाल तो। अब ये है कि हमारा 17 है बच्चा, देखिए 1 और 7 दो डिजिट हैं, ठीक। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। चलिए ये भी सही है, 17 हो जाएगा। और कौन सा डिजिट हो सकती है, 29 तो 18 तो हो नहीं सकता, 19 हो नहीं सकता, 23 24 26 होगा बच्चे। देखिए 26 को जोड़ेंगे 2 + 6 = 8, ओके 26 हो सकता है। और कौन हो सकता है, 27 नहीं होगा, 29 होगा। और कौन हो सकता है, 70 26 35 44 53 62 71 और 80 80। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे, ये ऐसे डिजिट हैं जिनको ऐड करने पे हमारे क्या आएगा, 8 आएगा बच्चा, क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक। बाकी तो मैंने आपको करके दिखा रहा था, लेकिन ये पूरा ये, अब इससे आगे जाएंगे आप तो उसकी डिजिट 8 ना होके 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन 8
80 से ऊपर कोई ऐसी वर्ड नहीं है, कोई ऐसे दो अंकों की 2 डिजिट का कोई ऐसा नहीं है जो जिसे जोड़ने पे हमारा 8 आ जाए इससे ऊपर। चलिए कह रहा है कि x such that x is a prime number which is divisor of 60, मतलब कोई हम प्राइम नंबर लेना है जो 60 का डिविजर, तो क्या हो सकता है, एक होगा, एक 3 होगा और एक 5 प्राइम नंबर जो होंगे, ये क्या है 60 के डिविजर है। ये डी लगा लीजिएगा, सेट है बच्चा, यहाँ पे बी सी लगा लीजिएगा, सेट है, ठीक ना, सी सेट है और यहाँ पे डी सॉरी बी लिख दिए, डी है, क्या है डी है। सेट 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर जो है 60 के डिविजर है, ठीक है, बाकी और प्राइम नंबर जो है उनके 60 से डिविजर नहीं होंगे, ठीक, लिख लीजिए इसको। अब 5 क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, और 6 है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं, कामा दे के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो ये सेट हमारा, ब्रैकेट बना देंगे, कामा दे के सब वर्ड को अलग अलग कर दीजिए, ठीक ना, TRIGON, इतना बड़े बड़े लिखेंगे तो बोर्ड पे आटेगी नहीं, छोटा बोर्ड है, GONMETRY, ठीक है बच्चे। देखिए सबको अलग अलग लिख दीजिएगा, कि छोटा छोटा लिख दें, लीजिए छोटा छोटा लिख देते हैं, इक्वल्स टू TRIGONMETRY, फिर भी बोर्ड हो गया, बोर्ड हो चुका है। चलिए देखिए बच्चे ये हो गया। अब इसको लिखना होगा आपको, तो कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू BETTER, ब्रैकेट बना दीजिए, हर जगह कामा भिड़ा दीजिए। कितना आसान है ना, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड था, थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया, फोर्थ करेंगे, फिलहाल इसको लिख लीजिए कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बुल्डर फॉर्म। हमें कुछ नीचे सेट दिए गए हैं जिनको बुल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। आइए रोस्टर फॉर्म में, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बुल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे थे ना। अब इस जो जिस प्रकार जो हमारा आंसर आ रहा था, जो ये हमारा क्या है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म को ये हमारा बुल्डर फॉर्म में था, इसको हम रोस्टर फॉर्म चेंज कर दिए। अब रोस्टर फॉर्म को बुल्डर फॉर्म चेंज किए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म को बुल्डर फॉर्म चेंज करेंगे। दिया गया रोस्टर को बुल्डर में, बुल्डर को रोस्टर में चेंज करने का तरीका है। हम आपको जब डिफिनेशन पढ़ा रहे थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो कैसे कैसे चेंज किया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बुल्डर फॉर्म, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 2 6 9 12 एक ब्रैकेट में है। सेकेंड है क्वेश्चन है 2 4 8 7 16 32। थर्ड क्वेश्चन है 5 25 1 25 6 25, और फोर्थ है 2 4 6 डॉट 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 5 है 1 4 9 डॉट 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 100 तक, ठीक। अब इनको हमें क्या करना है, सेट इन बुल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा 3 6 9 12। अच्छा कैसा, इसको हमें क्या करना है, बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, यानी इसमें जो भी डिजिट है, जो भी अंक है, वो सब क्या है, 6 से डिवाइड है नहीं, 6 से डिवाइड, सॉरी 3 से सब डिवाइड है, 3 से सब डिवाइड है, 3 से सब डिवाइड है, लेकिन जो अंक है सब 12 से नीचे ही है, 12 से आगे कोई नहीं है। देखिए 3 है, 3 से डिवाइड होगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, और 12 भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 12 का कोई अंक नहीं है, यानी 12 लेस में है, लेस देन 12, सब 12 से क्या है, कम है बच्चे। और 3 6 है, 9 ये तो डिवाइड होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 जो है बस कोई 9 से डिवाइड होगा, यानी 3 एक ऐसा इसमें है, तो जो सबसे डिवाइड होगा, तो x है दैट x डिविजिबल 3 इज लेस देन 12, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 12। ये 3 जो है सबका डिविजिबल है और 12 से छोटा भी है, ठीक है बच्चे। इसमें देखिए 2 4 8 16 और 32, 2 4 8 16। पहली बात तो देखिए, क्वेश्चन देख के सोचिए ट्रिक क्या आप इसमें लगा सकते हैं, सोचिए इसमें कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा था कि 3 है, इसमें ऑड नंबर इवन नंबर भी है, लेकिन हमें कुछ और चीज नहीं दिख रहा था। एक चीज मुझे मिला कि जो सब क्या है 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये क्या 2 है, 4 है, 8 है, 16 और 32 है, सब
इवन नंबर है, लेकिन और मुझे अब ये स्क्वायर भी नहीं है, 2 है 4 है 8 स्क्वायर तो है नहीं किसी का, 16 स्क्वायर है लेकिन 32 स्क्वायर नहीं है, यानी इसको हम स्क्वायर के रूप में भी नहीं कह सकते, क्यूब तो है ही नहीं, ठीक ना, न स्क्वायर है न क्यूब है, लेकिन है क्या तब, अगर हम इसके पावर, अगर हम 2 के पावर n कर दें और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, सोच रहे हैं अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखिए हम अगर 2 दिख रहा है क्योंकि 2 से सब डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ठीक, तो 2 से तो सब डिवाइड हो रहा है, तो 2 अगर हम इसको अगर बोल्डर फॉर्म लिखना हो तो कल तरीका बताते हैं कि अगर 2 के पावर n ले लें, n हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। अब इसमें से अगर n की वैल्यू n इक्वल टू है, अगर n इक्वल टू 1 ले लें तो 2 के पावर 1 इक्वल 2 हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 2 ले लें तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 3 ले लें तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 32 हो जाएगा, 6 भी लेंगे लेकिन हमको देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट हमारा 32 है, उससे आगे तुम ले ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, यानी इसका हम लोग का जो बोल्डर फॉर्म बनेगा 2 के पावर n के रूप में बनेगा बच्चे, ठीक है। चलिए अब इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, आप लिखते हैं, ये लिखने का तरीका हम कल आपको बताए थे, समझा भी दिए तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत समझदार है, लेकिन ये तरीका है लिखने का, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं जिसमें समझाया उसे कर देंगे, नहीं, ये वो समझाने का तरीका था बच्चा, ये लिखने का तरीका है, x such that x is divisible of 3 less than equal to 12 और x such that x is equal to 2 के पावर n, 1 is less than equal to n and n is less than equal to 5, यानी 1 जो है 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, और n जो है 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, तभी तो हम बड़ा लेंगे तो ये 32 से आगे चला जाएगा बच्चे, ठीक ना, तो बड़ा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक ना, मैंने अभी समझाया था, अब आप इसको लिख लीजिए और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको करते हैं, ठीक है। अब इनको देखने से अब क्या लग रहा है, देखिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 है 4 है 6 है डॉट डॉट डॉट, यानी और ऐसे ही कहेंगे, लेकिन क्या देगा 2 4 6 इवन नंबर है बच्चे, और ये सब किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो सेट है ये किस में बिलोंग कर रहा है, किस में, x such that x, ये जो सेट हमारा इज ए नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नॉट ए ऑड या ओनली नेचुरल नंबर, इवन ओनली नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाएगा, लेकिन ऑड में सिर्फ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ये आएंगे, लेकिन जब ऑड की बात करें तो 2 4 6 8 सॉरी इवन की, तो ये इवन है बच्चा, और हमें क्या है ये नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ओके। अब ये देखिए क्वेश्चन है 5 25 125 625, अब आपको देखने में क्या लग रहा है, ये तो 5 है, ये 25 है, 125 है, 625 है, यानी ये 5 का स्क्वायर है, 5 है, ये 25 है, 5 का स्क्वायर है, ये 125 आ गया, ये 625 आ गया, मतलब ये स्क्वायर वाला फिटिंग हर जगह पे नहीं बैठ रहा है, किसी का स्क्वायर हम लोग नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते, लेकिन अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया x के पावर n, ठीक ना, या 2 के पावर n, तो यानी कि अगर 5 के पावर अगर n हम लोग कर दें तो 5 के पावर n कर दें, क्या कर दें 5 के पावर n कर दें, 5 के पावर n कर दें, और n की वैल्यू क्या कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ले लें, ठीक है। अब देखिए इसको सेटिस्फाई, ये जो है इसको सेटिस्फाइड करता है, अगर 5 के पावर n है, ठीक, चलिए 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1 लेंगे तो 5 आएगा, 2 लेंगे तो 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 ये भी आ रहा है दूसरे नंबर पे, 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 125, ठीक बच्चे। अगर हम लोग क्या लेते हैं 4 लेते हैं, तो अब इसको देखिए, अगर 4 ले लेते हैं, 5 n की वैल्यू 4 ले लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 625, अब 625 यानी अब इससे ज्यादा तो नंबर गए नहीं, 4 डिजिट तक में ये पूरा हमारा दिख रहा है, इससे आगे कोई, यानी ये हमारा इस टर्म बनेगा, ठीक है बच्चे, यानी 5 के पावर n के रूप में इसका हमारा क्या होगा बोल्डर फॉर्म में चेंज होगा। इसको देखते हैं बच्चा, क्या 1 है 2 1 है 4 है 9 है डॉट डॉट 100 है, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि इसको देखने से ये लग रहा है इसमें हमें स्क्वायर मिल रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर,
5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये स्क्वायर के फॉर्म में है बच्चा, ठीक ना। तो ये क्या हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है और ये हमारा 5 की पावर n के फॉर्म में है। ये स्क्वायर के फॉर्म में यानी 2 के पावर 2 के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे इसको। चलिए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये अच्छे से, और आप लोग इसको ले लें अपने नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे लिख ले, ठीक है, जो भी है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बट कापी पेन खोल के बैठे, कापी पेन खोल के बैठने से होगा कि आप क्वेश्चन को एक साथ लिखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बाद में सोचेंगे तो फिर भूल जाएंगे और कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप इसको करते रहिए। हम आपको इसके साथ ही इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके, ये सीबीएसई बोर्ड के एक्सरसाइज है, इनके साथ साथ भी इनसे रिलेटेड, इस सेट से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हैं मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। और इसको भी बस मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकते, समझ सकते। बस मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी कि सर हिंदी में भी लिखिए तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, उनको बताना है कि कैसे सॉल्व करें। कि कोई सेट ए है, ए इक्वल्स टू यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आपको कोई एक सेट लिखना है ए जो ऑड नेचुरल नंबर का हो। ऑड नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, 1, 3, 5 लिख सकते हैं बच्चा। सेकेंड कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन यक्स, यानी यक्स -1/2 यक्स से छोटा होगा और यक्स इज लेस देन 9/2, उसके अंडर में लिखना है आपको कोई इंटीजर नंबर का सेट लिखना है, ठीक है, भी लिख देंगे आप लोग। सी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। फोर्थ क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, इसको भी लिख देंगे वर्ड में, उसके बाद कोई बात नहीं, आसान है। 5 है यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन द, सॉरी फोर्थ पढ़ जाए, यक्स सच दैट यक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब आपको इस सेट में ऐसे मंथ को लिखना है जिसके महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। तो जिसके महीने में 31 दिन नहीं होते हैं उसको आप लिख देंगे। तो जनवरी को छोड़ देंगे, फरवरी, मार्च को छोड़ देंगे, अप्रैल, मई छोड़ देंगे, जून, फिर जुलाई, अगस्त तो 31 के होते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर को छोड़ देंगे, नवंबर। ये क्या है, विदाउट 31 डेज, बिना 31 डेज के मंथ हैं जो, ठीक ना, वो आपको लिखना है इसमें। फिर कह रहा है कि लास्ट कह रहा है इसका यक्स सच दैट यक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के। चलिए इसको भी हम कर देंगे बच्चा। फिर अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। इन पाँच नंबर क्वेश्चन के सारे एग्जाम ये क्वेश्चन हमारा है ए सच दैट ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 आप लोग लिख देंगे बच्चे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 लिख सकते हैं। फिर अगर बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर होगा -1/2 लेस देन यक्स एंड यक्स लेस देन 9/2, उसके फॉर्म में लिखना है। तो लिख दीजिए जितने इंटीजर है 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के, ये 2 है और 9/4 यानी 2 4 पर डिवाइडेबल रहेगा, 2 4 जाए 8 9 यानी 4 से अधिक नहीं जाएगा, ये जाने, ये दिमाग में रहना चाहिए आपको। तो ये b इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 से आगे नहीं जाएगा, इतना तक होगा। फिर c है यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। आपको 4 से कम का स्क्वायर आपको बनाना है और किसका, इंटीजर नंबर का। तो इंटीजर 0 माइनस और प्लस के साथ होता है, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 4 से नहीं लेना, 4 तक बस। 4 इक्वल है, 4 ले भी सकते हैं, लेकिन इक्वल टू 4 ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, ले भी सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बच्चे, ये फोर्थ है, 5वें का फोर्थ है, ये डी इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अभी हमको इस लेटर को हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक ना, हो गया। देखिए L, O, Y, A, L, ओके बच्चे। और ये हमारा क्वेश्चन 5 था क्या, कि ऐसे मंथ को लिखना है, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में कौन सा मंथ है जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है।
तो उनको लिखना था, तो फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर और नवंबर है बच्चा। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। तब फिलहाल इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन है आप लोगों का, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बुक है, क्लास 11th की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर 11th, और ये एनसीईआरटी है बच्चे, ठीक ना। एनसीईआरटी है, सबके पास बुक होगी ही, तो देख लीजिए। इस समय तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो एनसीईआरटी चल रहे हैं सेम ही आ रहा है, बस लैंग्वेज के चेंज है, हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम ही है। तो ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन एक तरह के ही है, बस इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का डिफरेंस है, सब एनसीईआरटी हो गया है। कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि एक तरफ लेफ्ट तरफ और राइट तरफ, लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म है और राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। यानी ये आपको मैचिंग वर्ड आनी चाहिए, आप कर भी लेंगे सब, आपको मैचिंग करनी है रोस्टर और बिल्डर फॉर्म के बीच में कौन किसका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं कि चलिए इसको तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ये क्या है बताइए, 1 2 3 और 6 ये क्या है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है x such that x is a prime number and a divisor of 6. सेकेंड है x such that x is an odd natural number less than 10. थर्ड है x such that x is natural number and divisor of 6. और फोर्थ है x such that x is a letter of the word mathematics. तो ये लेटर ऑफ मैथमेटिक्स वर्ड इसमें तो होगा ही नहीं, ठीक ना। मैथमेटिक्स को कामा देके लिखते हैं, ये तो होगा नहीं। प्राइम नंबर था ही नहीं, ये भी नहीं होगा। सेकेंड है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड इसमें तो ऑड और इवन दोनों है, तो नेचुरल नंबर तो है लेकिन ऑड नहीं है, ठीक ना। ऑड ये तो दोनों ना है, तो कौन सा हुआ, यक्स है दैट इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। यानी पहले जो ए है, जो फर्स्ट वाला है बच्चा, उसका सी मैचिंग वर्ड होगा, ठीक ना। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, इसका सी मैचिंग वर्ड होगा। ये क्या है, यक्स, आप लोग जिसके पास बुक नहीं वो लिख ले, यक्स है दैट यक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। फर्स्ट वाले का डिवीजर ऑफ 6 होगा, वो भी नेचुरल नंबर का, ठीक है बच्चे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है इसी का दूसरा, 2,3 क्या, इसमें आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 है, या ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, या नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 है। तो ये तो डिवीजर ऑफ 6 वाला तो हो ही गया, इसको खत्म कर दीजिए। और ये तो मैथमेटिक्स का होगा ही नहीं, तो कौन होगा बताइए, एक्स है दैट इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। ये दोनों प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवीजर भी है, ठीक ना। तो एक इसका क्या होगा, ए सही होगा, दूसरे का ए सही होगा, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, यम ए, तीसरा देखिए यम कामा ए कामा टी कामा एच, मतलब मैथमेटिक्स को बच्चे ये क्या किया है, इस फॉर्म में लिखा है, एम कामा ए कामा टी कामा एच कामा ई कामा आई कामा सी कामा एस, इस फॉर्म में लिखा है। तो ये तो सीधे दिख रहा है कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर है, ठीक है बच्चे। और फोर्थ है लास्ट वाला है 1, 3, 5, 7, 9, 1 3 5 7 9। देखिए क्या है, सब ऑड नंबर है। देखिए 1 3 5 7, ये 6 लिख दिया बच्चा, 9 होगा, ठीक है। 9 ये सब क्या ऑड नंबर है बच्चे, और ये ऑड नंबर है, और किसके ऑड नंबर है, तो नेचुरल नंबर के ऑड नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाले का ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चा। सेकेंड वाला बी सही हो जाएगा, बी फोर्थ वाले का बी सही हो जाएगा। अब ये हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द इम्पटी ऑफ सेट। अब इसको आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग टाइप होते हैं, कितने प्रकार के सेट होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। चलिए सेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, और इसमें कई तरह के सेट आते हैं, इम्पटी सेट, सिंगलेट सेट, प्रॉपर सेट, कई टाइप के सेट हैं, ठीक है बच्चे। और इसमें सबसे पहले आता है इम्पटी सेट, इसको बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट न हो। समुच्चय यानी सेट बच्चा, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, यानी ऐसा समुच्चय जिनमें कोई अवयव न हो, कोई एलिमेंट न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं बच्चा रिक्त समुच्चय, यानी इम्पटी सेट कहते हैं। और इम्पटी सेट इट इज डिनोटेड बाई, इम्पटी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से।
किससे डिनोट करते हैं? फाइव से बच्चा, इसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। लिखते कैसे हैं? कामा सॉरी ब्रैकेट में अब कुछ नहीं रहेगा, फाइव दे देंगे सही जगह। फाइव डिनोट करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। ओके, अब है इसी प्रकार एक सेट आता है सिंगलेट सेट, एकल समुच्चय। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग सिंगलेट सेट करते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक ही अवयव हो, उसे हम लोग समुच्चय में हम लोग उसे कहते हैं एकल समुच्चय, यानी सिंगलेट सेट। ओके बच्चे, फिर उसके बाद आता है परिमित समुच्चय। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट सुनने में तो अच्छा लग रहा है, फाइनाइट सेट यानी जिसे हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, नॉट काउंटेड एंड काउंटेड। मतलब सोचिए, अगर हिंदी बोला जाए परिमित समुच्चय तो सोचना पड़ेगा परिमित समुच्चय क्या होता है। इंग्लिश बोल देंगे इनफाइनाइट सेट, ओ गिनती का जिसे हम गिन सकते हैं। कितना आसान है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड है, हम हिंदी मीडियम से पढ़े चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन कुछ वर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी जरूरी होती है, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश जरूरी होती है। यानी हम अब देखिए आसान हो जाता है ना सुनने में। इनफाइनाइट सेट बोलते सारे बच्चे कहेंगे जिसे हम न गिन सके, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसे गिन सकते हैं कितना कहाँ तक है कुछ पता नहीं। अब फाइनाइट सेट 1 2 3 डॉट 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 10 यानी 10 तक गया। ABC डॉट डॉट E डॉट डॉट Z डॉट डॉट K, तो हमें पता है कहाँ तक ले जाना है, तो ये फाइनाइट है। अब मुझे पते नहीं कहाँ तक ले जाना है, तो उसको हम क्या करेंगे? तो उसे ऐसा समुच्चय जिन्हें गिना जा सके उन्हें हम लोग परिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट करते हैं। और ऐसा समुच्चय यानी ऐसा सेट जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम लोग इनफाइनाइट सेट करते हैं। ये हम प्रकार हैं बच्चे समुच्चय के, और कई प्रकार हैं समुच्चय के। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, घबराने से कुछ नहीं होता है कि। तो चलिए पहले इन 3-4 का हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। इन चारों का डिफिनेशन आपको अच्छे से लिखवा दे। हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुनते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट करें। चलिए बच्चे, इम्पटी सेट का डिफिनेशन है कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called the empty set or the null set or the void set। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन ना हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं, या वाइड सेट वाइड सेट बोलते हैं, ठीक ना। इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इसे फाइव से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में फाइव लगा के इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल ए सच दैट यक्स बिलोंग टू n यानी जो यक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग किसमें कर रहा है? कैपिटल N में, कैपिटल N नेचुरल नंबर में। एंड 3 इज लेस देन यक्स लेस देन 4। 3 जो है यक्स से छोटा है, ठीक ना, और यक्स जो है 4 से छोटा है। इस प्रकार का 5 होगा, कुछ होगा नहीं, तो हम लोग इसका क्या होगा 5, यानी ये जो सेट क्या होगा 5 यानी कोई समुच्चय नहीं होगा। ये इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम में लिख दें कि ऐसे हिंदी मीडियम का ऐसा समुच्चय, टीपी बोर्ड वालों के लिए डिफिनेशन लिखें, ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव न हो उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिर से बोलते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव न हो उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यही आप लोग एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा 3 लेस देन यक्स एंड यक्स लेस देन 4। नीचे 5 लिख दीजिएगा। ओके बच्चे, ये ईपी बोर्ड वालों के लिए है, और ये सीबीएसई बोर्ड को लिख दें। बोर्ड है, अब 2 बार एक ही चीज़ को लिखना ज़्यादा आसान तो है नहीं, तो आप लोग लिखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब इस बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी ये सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय। इफ ए सेट ए, कोई सेट ए है, हैज ओनली वन एलिमेंट, उसके पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, वी कॉल इट ए सिंगलेटन सेट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट यानी एकल समुच्चय बोलेंगे। दस ए इज ए सिंगलेटन सेट, कोई हमारा एक कर्ली ब्रैकेट, इसमें एक एलिमेंट एक ही है, इसलिए इसको हम लोग सिंगलेटन सेट बोलते हैं। एग्जांपल देख लीजिए,
ए इक्वल्स टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एल। हमारा कोई यक्स सच दैट है, इसको कैपिटल एल में बिलोंग कर रहा है, और यक्स क्या हो सकता है, एंड 3 लेस देन यक्स एंड यक्स लेस देन 5। यक्स देखिए हमारा यक्स जो क्या है, 3 जो यक्स जो 3 से बड़ा हो सकता है, और 5 से छोटा तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 अकेले आएगा ना, एक आएगा। 3 x से छोटा है तो x यानी 3 से बड़ा हो गया, और यक्स जो है 5 से छोटा है, यानी 5 जो x से छोटा हो गया, तो बीच में क्या है, 4 आया। जो 4 आया तो एक सिंगल सेट बचा ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। लिख लीजिए इसको, रिपीट वाले सुने कि वे समुच्चय जिनके पास केवल और केवल एक ही अवयव होते हैं उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। फिर से बोल दे, ऐसा समुच्चय जिनके पास केवल और केवल एक ही अवयव होते हैं उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग यही लिख लीजिएगा, नीचे वाला, ठीक है। एग्जाम्पल सेम होगा, बस लैंग्वेज चेंज है बच्चे। लिखिए इसको, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर। मतलब कोई एक सेट होगा, या तो वो एम्प्टी हो या कंसिस्ट डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर कोई डिफिनिट नंबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। अगर वो डिफिनिट नंबर ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 15, यानी हमको 15 तक ही ये सेट मिल रहा है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। ओके बच्चे, अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 पता नहीं कहां तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया बच्चे। ओके, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, बच्चे को हम लोग बोलते हैं बच्चा फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिन्हें गिना जा सके या वे समुच्चय जो रिक्त हो। मतलब ऐसा समुच्चय जिन्हें गिना जा सके या वे समुच्चय जो रिक्त हों उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, या फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिन्हें गिना ना जा सके उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिएगा। ओके बच्चे, लिख लीजिए इसको। चलिए, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि ऐसा समुच्चय, मतलब कोई दो सेट हम लोग ले लेंगे, सेट ए और सेट बी सपोज कर लेते हैं, तो जो जितने एलिमेंट ए में हो उतने ही एलिमेंट बी में हो, बट दोनों एलिमेंट की जो डिजिट होंगे वो सेम हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट है। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements and we write a equal to b। यानी टू सेट ए और बी हैं, आर सेड टू बी इक्वल, हम उन्हें इक्वल कहेंगे इफ यदि दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, वी सेम एलिमेंट हो, एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, और उसको हम ए इक्वल टू बी लिख सके। ठीक, दैट इज ए इक्वल टू बी, ये लिख लें। समान समुच्चय, समुच्चय ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जिनमें ए के सभी अवयव बी में हो तथा बी के सभी अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। ओके बच्चे, ये लिख लीजिएगा। ठीक, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो उसकी भी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।